खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपको सीधे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव और ऐसी खबरें दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो आपकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया और फेक न्यूज की बाढ़ के बीच हमारे रिपोर्टर्स सीधे आप तक खबरें पहुंचाएंगे, आपसे जुड़ी हर खबर का पहलू आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स डायरी। रिपोर्टर्स डायरी में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड का कोविड कंट्रोल रूम इकलौता ऐसा कंट्रोल रूम बन गया है जहां प्रवासी मजदूर घर वापस आने के लिए नहीं बल्कि नौकरी मांगने के लिए फोन करते हैं। कोविड कंट्रोल रूम अब नौकरी मांगने का प्लेटफॉर्म बन गया है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बेसिकली फिया फाउंडेशन के थ्रू ये माइग्रेशन फैसिलिटेशन सेंटर को प्रपोज किया गया है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रपोज किया गया है, जिसमें चतरा, लातेहार, पलामू, दुमका, खूंटी और गुमला शामिल है। ये बेसिकली ये एक माध्यम का काम करेगा कम्युनिटी और सरकार को जोड़ने का, जिसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं या ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको हर तरह की सोशल सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट्स मिले, एक डिग्निफाइड लाइफ हो, जो भी उनके जो ग्रीवियांस है, चाहे वो मेडिकल की हो, वेजेस को लेकर के हो या लेबर लॉ का कोई भी तरह का वायलेशन हो, तो उस चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। इस कंट्रोल रूम में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने नौकरी दिलाने के लिए कॉल कर चुके हैं। इनमें कपड़ा उद्योग से जुड़े कर्मचारियों की अच्छी खासी तादाद है। साथ ही राजमिस्त्री, निर्माण उद्योग से जुड़े श्रमिकों ने भी नौकरी की आस में लगातार कॉल की है। कई लोग खास पेशों में काम मिलने पर झारखंड लौटने की पेशकश कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लगभग 8 लाख मजदूर राज्य में वापस लौटे थे। सरकार ने सभी मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार किया था। साथ ही 4 लाख से ज्यादा मजदूरों की स्किल मैपिंग भी की गई। वापस आए मजदूरों को रोजगार देने के लिए 3 योजना की शुरुआत की गई। लेकिन कंट्रोल रूम में इतने फोन कॉल को देखकर लगता है अभी भी बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाया है। रिपोर्टर डायरी के लिए कृष्णा उपाध्याय, रांची। और वहीं देश में आधुनिकता आने के बाद मिट्टी के बर्तनों का कारोबार गर्त में जाता दिख रहा था, जिसकी वजह से इस कारोबार से जुड़े लोग काफी परेशान थे। लेकिन इन कारोबारियों के लिए वापस एक नई उम्मीद जागी है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। बदलते वक्त के साथ लोग मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं।
लेकिन मिट्टी के प्रति लोगों का मोह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें, जब रात चलते लोग मिट्टी की खूबसूरत बर्तन देखकर रुकने को मजबूर हो जा रहे हैं। इसमें से कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो कुछ बस मिट्टी से बने बर्तनों की एक झलक जरूर देख रहे हैं। रेड पॉटरी में बने ये बर्तन लोगों को पुराने दौर की याद दिला रहे हैं, जब हर घर में सिर्फ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। हालांकि वक्त के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे इन बर्तन में अब स्टील के हैंडल्स लगे हुए हैं, जो काफी सेफ है। तवे के नीचे फायर फ्लेम भी लगा है और लोगों को इसकी बनावट भी खूब पसंद आ रही है। लोहे के बर्तन से मिट्टी के बर्तन में बहुत फ़ायदा है, अपने शरीर के लिए भी फ़ायदा है। जैसे अपन को गैस होता है तो गैस का परेशानी भी दूर रहेगा इससे। जैसे इस मिट्टी के से अपने शरीर में बहुत फ़ायदा है। खूबसूरत और इन लुभावने बर्तन के पीछे की मेहनत इन कारीगरों की है, जो राजस्थान और गुजरात से मीलों का सफर तय करके रोजी रोटी कमाने आए हैं। राजस्थान से। तो यहाँ कैसा दिख रहा है कि नहीं है? बिक रहा है ना अभी तो। इसमें क्या क्या बनेगा? रोटी, पराठा, भुजिया, कुछ भी बनाएगा, जो भी बनाएगा भैया। आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग मिट्टी के बर्तन से कोसों दूर हो चुके हैं, वहीं मिट्टी के बर्तन के लिए लोगों का ये प्यार आज भी कायम है, जो उन्हें मिट्टी से जुड़े होने का एहसास दिलाता है। अत्याधुनिकता के इस दौर में कहीं ना कहीं हम अपने मिट्टी से दूर चले आ रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी के बने बर्तन कहीं ना कहीं हमें अपने ओर खींचते हैं और अपने मिट्टी का एहसास दिलाते हैं। पटना से जनतन टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी बन चुकी है, लेकिन इस बीमारी के कारण लोगों को जो परेशानी होती है अस्पतालों में, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोरोना पीड़ित मरीजों और उनके रिश्तेदारों से जब बात की गई तो उनका दर्द सामने आया। रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही राजस्थान में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग अस्पताल में अपने परिजनों को भर्ती कराते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं। लेकिन अस्पताल में उनके साथ जो बर्ताव होता है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसा ही मामला कुछ महीने पहले राजस्थान के जयपुर जिले में सामने आया, जहां मृतक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और उसमें जयपुर के RUHS अस्पताल की पोल खोल डाली। हालांकि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट में उसी मामले को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दायर हुई और उसमें सरकार को नोटिस जारी किए गए। तो चलिए सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो जयपुर के नवरत्न महावर ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया था। इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब इसी वीडियो को आधार बनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। एडवोकेट शालिनी ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा है कि कोरोना के मरीजों को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी कैसे देखभाल होती है, इसके बारे में उनके परिजनों को पता ही नहीं होता है। ऐसे में इस जनहित याचिका में कोविड अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए कदम उठाने की मांग की गई, ताकि कोरोना के मरीज आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं। देखिए, जो हमने PIL फाइल करी है सूरज महावर की, इसमें ये जो खुद पिटिशनर हैं, इनके पिताजी RUHS में भर्ती थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद 2 दिन तक उनको नहीं पता चल पाया कि उनकी डेथ किन कारणों से हुई और ना ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई। 2 दिन बाद उनको पता चला कि वो जो शव है वो SMS की मॉर्चरी में है, तो वहाँ पर गए तो डेथ सर्टिफिकेट में जो एड्रेस था वो भी भरतपुर का दिया हुआ था, जबकि इनको जयपुर से भेजा गया था। और बाकायदा इन्होंने आधार कार्ड, पेन ड्राइव और पैन कार्ड नंबर जितने भी हैं वो सारे एक पेन ड्राइव में भी डाल के दिए थे और अलग से भी इंफॉर्मेशन डाली। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये जनहित याचिका जारी करी, जिसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करे हैं सरकार को, और उसमें आगामी तारीख जो है 27 अक्टूबर है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 19 जून 2020 के जो डायरेक्शंस हैं उसकी पालना में राज्य सरकार क्या करे।
जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन अब तक जिन लोगों ने कोरोना से परेशान होकर अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार बिखर चुके हैं। जयपुर के नवरतन महावर की पत्नी का आज भी रो रो कर बुरा हाल है। पति के बारे में बात करते ही उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। सुनिए नवरतन महावर की पत्नी और बेटे ने क्या कहा। मैं तो बोली सही हो जाएंगे, है ना, और जो सही हो जाएंगे यार, सही रहना, आप जो टेंशन मत करना, मैं से बोली थी। खाने को नहीं मिल रहा है। और क्या कहा? खाने को नहीं मिल रहा है, मेरे को यहाँ से ले जाओ आके। जब हमें पता चला कि पापा जी के बुखार और खांसी मतलब ठीक नहीं हो रही, तो हमने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमको सलाह दी कि इनके एक बार कोरोना का टेस्ट कीजिए, करवाइए। तो हमने महात्मा गांधी में 3650 रुपये दे के पापा की कोरोना की जांच करवाई। नेक्स्ट डे 15 जून 2020 को इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हमने गणगौरी बाजार डिस्पेंसरी और CMHO टीम को इत्तला की, RUHS की एम्बुलेंस को इत्तला की। उसके बावजूद सर हमने एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक लिखवाया, नाम एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर सब कुछ लिखवाया। उसके बावजूद भी सर वहाँ ले गए पापा जी को। अब सिर्फ 2 दिन हमारी बात हुई, उसमें पिताजी ने यही कहा कि यह व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं डेथ हो जाएगी मेरी यहाँ पे। कोविड की वजह से परिवार टूटने का ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है। बहुत से लोगों ने अब तक अव्यवस्थाओं के चलते दम तोड़ दिया। उनमें से ही एक हैं भरतपुर के रहने वाले मनोज खंडेलवाल और ऋषिराज। सुनिए अव्यवस्था के शिकार हुए दोनों ही लोगों का क्या कुछ कहना है। सर मैं बाढ़ में गया था, तो बाढ़ में बहुत बदहाल हालत स्थिति थी। जो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ कोई भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। और मैं रात्रि में पहुँचा तो वहाँ मच्छरों का बहुत बड़ा आतंक था। तो मैंने सुबह दूसरे दिन शिकायत की, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैंने एक पोर्टल होता है सरकारी पोर्टल, उस पर मैंने शिकायत की। तो मुझे वहाँ पे दूसरे दिन शाम को वाराणसी में शादी की शान बनने वाले कैटरिंग, टेंट और सजावट के व्यवसाय इन दिनों मुश्किलों में हैं। लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी है कि सब कुछ बर्बादी के कगार पर आ गया है। अगर जल्द ही सरकार ने इनके हित में कोई फैसला नहीं किया तो कैटरिंग व्यवसायी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। शादी के सीजन यानी कि अप्रैल के महीने में सड़कें सूनी पड़ी रही। मार्च में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। याद कीजिए बीते साल के मार्च अप्रैल महीने को हर किसी के घर या रिश्तेदारी में कई शादियां हुई थी। इस साल भी शादियां होनी थी। कईयों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। टेंट से लेकर फार्म हाउस तक बुक थे। लेकिन कोरोना ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। में जिस तरह कोरोना ने कहर बरपाया है, उससे हर रोज बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जिन घरों में शादियां थी वो तो परेशान हुए ही, उनसे ज्यादा परेशान और तबाह वो टेंट, बारात घर, केटरिंग और फार्म हाउस वाले हुए, जिनका काम धंधा पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।